अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं, उनके ऊपर डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 मई का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, उसके हवाले से तौहीन अदालत का जो मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आज सुनवाई थी, पेशी थी। और वहाँ पे आज जो इमरान खान को बचाया गया है, लेकिन मुमकिन तौर पर जो फंसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के वकील बाबर रहमान, वो फंस गए हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया था और आज उन्होंने जवाब सबमिट किया है। जवाब के अंदर उन्होंने क्या कहा, किया है इस्तदा की कोर्ट से अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जो अहम न्यूज़ है कि जैसा कि आपको पता है कि वो तोशा खाना का जो मामला है वो इमरान का पीछा नहीं छोड़ रहा और हर आने वाले दिन के अंदर नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान ने कैसे चोरी की, कैसे पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों रुपए का जो है वो टीका लगाया। और ये जो चीज़ कहा जाता था ना कि इमरान बड़ा सादे कौमीन है, सच्चा है, वो पानी की जो बोतल पीता है ना, आदि बचा हुआ पानी वो भी ज़ाया नहीं करता, वो भी साथ लेके जाता है, दोबारा वो पीता है, वो ख़त्म करता है, फिर नई बोतल को जो है वो हाथ लगाता है। हमारे सामने ऐसी चीज़ें रखी गई, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया ताकि अवाम को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताएं कि आपका जो वज़ीर-ए-आज़म था, साबका वज़ीर-ए-आज़म, वो इतना ईमानदार था कि वो पानी की बोतल के अंदर बचा हुआ पानी भी ज़ाया नहीं करता था कि ये कौम की अमानत है और कौम के पैसे से ये चीज़ आई हुई है, मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन कैसे चूना लगाया गया पाकिस्तान की इकानमी को, कैसे चीज़ों को चोरी किया गया और डिक्लेयर किया गया, कुछ भी नहीं। और तमाम असल ये जो सामने आया है जी, ओनर जिसने ख़रीदारी की है इमरान खान से, वो घड़ी का जो सेट था वो जिसने ख़रीदारी किया, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, शहजाद अकबर का क्या रोल था, बुशरा बीबी का क्या रोल था, फरा गोगी का क्या रोल था, इन तमाम लोगों के जो नाम हैं, इनका तमाम जो रोल हैं वो आपके सामने रखेंगे। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है तौहीन अदालत का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबर ऐवान जो इमरान की जानिब से तौहीन अदालत के मुकदमे के अंदर वकील हैं, उनसे अदालत ने जवाब तलब किया था, क्योंकि अदालत ने उस वक्त जो गारंटी ली थी वो वकला की ली थी। तहरीक इंसाफ के दो वकला थे वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने गारंटी दी थी कि अदालत ने जो हमें जगह, जो इस जगह का तयन किया है, जो इलाके हमें दिए हैं, H9 के जो जगह थी, F9 थी, ये जो जगह थी, इनको हमने इससे बाहर नहीं जाना, हमने रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होना, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो उसके ऊपर जवाब मांगा था कि उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी थी, आपके लिए रास्ते खुलवाए थे, आपने फिर डी चौक के अंदर आप लोग क्यों दाखिल हुए और आपने उस वक्त तो हमें गुमराह फिर किया। तो इसके ऊपर बाबर रहमान ने जो आज जवाब जमा कराया है उसके अंदर बड़ी इस्तदा की है कि मैंने जो जवाब जमा कराया था ये मैंने हदायत ली थी असद उमर से और तमाम की तमाम हदायत ज़ुबानी थी, यानी कि रिटर्न सूरत में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दे पाऊंगा। सिर्फ इतना है कि असद उमर ने मुझे कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्शन देगी हम उसी के अंदर रहेंगे, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। तो ये मैंने असद उमर को बता दिया था। और अब असद उमर जो है वो पार्टी के अहम लीडर हैं और उसके बावजूद उन लोगों ने क्या किया था कि इमरान ने खुद लोगों को कॉल दी थी कि आपने डी चौक के अंदर आना है। फवाद चौधरी ने ये कहा था कि हमने डी चौक में जाना है। ज़रताज गुल साहिबा खुद डी चौक के अंदर पहुंच चुकी थी। तो ये तौहीन अदालत का जो केस है इसके अंदर आज इन्होंने इस्तदा की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैनू इथों जड़ा है ना निकलन दो। तो मामला ये है कि अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते होते हैं ना कि कंबल को मैं तो छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। लेकिन यहाँ पे आपने उस वक्त गारंटी दी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इतना बड़ा मामला था कि आपने रेड जोन में लोग नहीं दाखिल होंगे कि तहरीक इंसाफ के लोग, और उसके बावजूद आपकी ये गारंटी देने के बाद लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे लोगों ने तोड़ फोड़ की, दरख्तों को आग लगाई, पुलिस के साथ उनका तसादम हुआ। तो ये सिलसिला रात भर चलता रहा। इसके अंदर अब मामला ये है कि इमरान खान को ज़ाहिर है डेफिनेटली उस वक्त बाबर रहमान साहब ने जो बात की होगी, इमरान खान से बात की होगी, इमरान खान से इन्होंने हदायत ली होंगी, इमरान खान ने इन्हें कहा होगा कि ठीक है जी आप कर लें, गारंटी दे दें, हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने काल को जो है वो दे दिया कि आपने डी चौक के अंदर जाना है। अब मामला यह है कि जिन्होंने गारंटी दी थी अब वो वकला फंस गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं बड़े अहम हैं। पिछली जो सुनवाई थी उसके अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि दो वकला ने सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद किया, पूरे की पूरी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, और यहाँ पे जो गारंटियाँ दी गई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद भी लोगों को जब वो डी चौक की जानब या रेड जोन के अंदर भेजा गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दे दी थी कि आप फलां फलां इलाके हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
तो यहाँ पे अगर इमरान खान नहीं फंसे तो फिर बाबर रहमान ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी। और अगर इनके पास वो गारंटी जो इमरान खान ने रिटर्न सूरत में इन्हें दी थी या पार्टी की क़यादत यासद उमर ने दी थी, अगर वो मौजूद नहीं है तो बाबर रहमान जो है वो इस केस के अंदर बुरी तरह फंस सकते हैं तौहीन अदालत के मुकदमे के अंदर। दूसरी न्यूज़ ये है कि कल आपने देखा होगा कि शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर वो शख्स आया, उस शख्स का इंटरव्यू था जिस शख्स ने इमरान खान से जो तोशा खाना से जो चीज़ें ली थी, ख़रीदारी की दुबई के अंदर, वो शख्स सामने आया, उसे मुकम्मल तफसीलात सामने रख दी हैं। उमर फ़ारूक ज़हूर उस शख्स का नाम है और उसने जो क्लेम किया है बहुत बड़ा क्लेम है। आए रोज़ इमरान के तोशा खाना से जो चोरी के मामलात हैं, कैसे करप्शन की गई, कैसे कौड़ियों के मूल चीज़ों को ख़रीदा गया और फिर उन्हें बाहरी रकूम के अंदर जो वो सेल किया गया और जो डिक्लेयर किया गया कि इतना के सेल किया गया, वो इंतहाई महदूद किस्म की जो है वो पैसे दिखाए गए कि इतने पैसों में ये चीज़ जो है वो सेल की गई है। अब तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, सारे किरदार सामने आ चुके हैं। तो उस शख्स का कहना ये था कि जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मुझे कॉल की थी कि हमारी एक फ़ीमेल आपके पास आएंगी या फिर वो आपसे रब्ता करेंगी, हमारे पास एक नायाब किस्म की चीज़ है, बड़ी स्पेशल चीज़ है, अगर आपने लेनी है तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है और हम आपको बड़े ही इंतहाई यानी कि कम पैसों के अंदर देंगे, इंतहाई जो है वो सस्ते दामों आपको चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आप सेल करके बड़ी आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। तो शहजाद अकबर ने जब ये कहा था, शहजाद अकबर वही है जो ऐसे पेज जो लहराता होता था ना कि ये सबूत हैं, इतने ब्रीफ केस बड़े हुए हैं, इतनी गाड़ियाँ बर्ज हैं, जो नवाज शरीफ की चोरियां हैं, आसफ अली जरदारी की हैं, शहबाज शरीफ के जो स्कैंडल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो इशू हैं, फिर इनकी जो मिलों के स्कैंडल्स हैं, वो सारे लहराता होता था। लेकिन नैब कोर्ट के अंदर 4 साल के अंदर वो सिंगल एविडेंस भी वो पेश नहीं कर सका। और अभी पाकिस्तान से बाहर है, उस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस शख्स ने कैसे इनके दरमियान जो पैचअप करवाया। फराह गोगी ने फिर जब रब्ता किया उस शख्स से जिसका नाम है उमर फ़ारूक, जो डीलर है UAE के अंदर है, तो उस वहाँ पे जो ये जो इमरान ने जो सेट बेची है ना, ये पूरी सेट है, इसके अंदर एक घड़ी है और जिसके अंदर जो है वो खाना काबा बना हुआ है और वो एक घड़ी है, घड़ी के साथ एक पेन है, काफलिन है और साथ में एक रिंग है, एक अंगूठी भी है। ये पूरी की पूरी जो सेट है उस शख्स ने ली है जी $2 मिलियन के अंदर जो ली है, $2 मिलियन के अंदर ली है। और उस शख्स का कहना है कि ये अगर मैं किसी और से लेता या फिर मेरे पास ये तो अपॉर्चुनिटी थी, इतनी सस्ते दामों मुझे मिल गई थी, किसी और से लेता तो ये मुझे 6 से 7 मिलियन डॉलर की मिलती। और मार्केट जो रेट है इसका, वो मार्केट जो रेट है वो $12 मिलियन से जो है वो ज़्यादा है। $12 मिलियन से ज़्यादा इस सेट की जो है वो कीमत है। इमरान खान को शहजादे ने किया सोच कर दिया था, कितनी इज्जत दी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये घड़ी दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ 2 घड़ियाँ थी। और कहीं बार जो ये चीज़ सामने रिपोर्ट आई है कि सिर्फ एक घड़ी थी जो शहजादे ने इमरान को गिफ्ट थी और इमरान खान ने उसे कौड़ियों के दामों जो बेच दिया, $2 मिलियन के अंदर बेच दिया, जिसकी कीमत $12 मिलियन से भी ज़्यादा थी। तो ये देख लें कि इमरान खान ने कैसे जो चोरियाँ की। वो फराह गोगी का वो जिक्र आता था ना कि बुशरा बीबी कहती थी ये मेरी बेटी है, इसके ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा या मेरे ऊपर करता है तो आपने उनको नथी कर देना है, गद्दारी के साथ उन लोगों के ऊपर टैग लगा देने। अरसलान बेटा को तब वो डायरेक्शन दी जाती थी। और यहाँ देखें कैसे शहजाद अकबर ने डील करवाई, आगे फराह गोगी होती है और ये चीज़ गिफ्ट किसके पास था, इमरान खान के पास था, वो तोशा खाना के अंदर था और इमरान खान ने इस चीज़ को सेल करवाया कौड़ियों के मूल। और जो यहाँ पे रकम जाहिर की कि मैंने इतने पैसे जो है वो सेल किया है, वो इंतहाई कम है, इंतहाई कम जो है वो इन्होंने रकम डिक्लेयर की है कि इतने लाख डॉलर की जो है वो मैंने सेल की है, जबकि $2 मिलियन के अंदर इन्होंने सेल की। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने बताया वो $2 लाख से भी या कम बताया, या $2 लाख के जो वो करीब जी इन्होंने बताया कि इतनी इन्होंने आमदनी जो है जाहिर की है। अब मामला ये है कि ये जो सिलसिला है ये तो एक घड़ी है। मैं कहता हूँ अगर हुकूमत जो है वो खंगाले इमरान के इस तोशा खाना से बाहर निकले तो इमरान के इतने बड़े बड़े मेगा स्कैंडल हैं कि ये तोशा खाना का जो स्कैंडल है इमरान के करप्शन के स्कैंडल के सामने एक नुक्ते के बराबर होगा। जो एक नुक्ता है ना करप्शन के ऊपर के, जो करप्शन की नून है उसके ऊपर जो नुक्ता है, उस नुक्ते के बराबर ये स्कैंडल है। जो शख्स घड़ियाँ चोरी कर सकता है, जो कफलिन चोरी कर सकता है, जो टी सेट लेके जा सकता है, जो लेदर के बटुआ है उसे लेके जा सकता है, डेकोरेशन पीस जो अपने घर को उठा के ले जा सकता है, उस शख्स के बारे में कौम को बताया गया कि ये कौम के पैसों से ली गई वाटर बोतल जो है वो भी हाफ जो बची होती है उसको भी ज़ाया नहीं करता, उसको भी हाथ में लेके चलता है कि भाई मैंने कौम का पैसा ज़ाया नहीं करना। और उस शख्स ने पाकिस्तान के ख़जाने को कैसे जो है वो चूना लगाया। $12 मिलियन की जो चीज़ थी उसको $2 मिलियन के अंदर बेच के वो भी अपने पास पैसे रख लिए, जो ख़जाने के अंदर जमा करवाए वो निहायत ही मामूली रकम थी। तो ऐसे शख्स से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का वो शख्स था जो दावे कर रहा
था कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, यहाँ लोग करप्ट हैं, करप्शन हमने ख़त्म करनी है। ये वही शख्स है जिसका नारा था कि मैंने करप्शन ख़त्म करनी है, मैंने करप्शन सिफर करनी है, यहाँ से दूसरे मनी लॉन्डर करते हैं, उन्होंने ये बेच दिया वो बेच दिया। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर जब इसकी गवर्नमेंट आई थी तो इसने वो भैंसें बेची थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, जो भैंसें थी वो इसने सेल की थी कि मैंने जो है वो अब तब्दीली लानी है। ये फजूल खर्चियाँ हैं। गाड़ियों को सेल कर दिया था और फिर उसके बाद जो हमने गाड़ियां देखी वो वीवीआईपी किस्म की उन्होंने गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की, जो बड़ी जो पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर काफ़ी भारी पड़ी। तो ये शख्स था जो दावे कर रहा था मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, इंसाफ देना है अवाम को, 90 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लानी है। उसने तब्दीली ऐसी लाई कि टोटल जो है वो तोशा खाना को ही साफ़ कर गया और गवर्नमेंट निकले बाहर कोई और भी इमरान की जो है वो एहतसाब करे और इसकी करप्शन की कहानियों को खंगालने की कोशिश करे। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि शख्स ने 4 साल के अंदर क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी वाइफ हीरे की अंगूठियां ले रही है इसलिए कि रिश्वत के तौर पर कि जो लोगों के काम अटके हुए हैं वो हल करने किसने जी, इमरान खान ने। और ये इमरान खान जो 4.5 जो है वो 400 कोई कनाल जो है वो ले लेते हैं, वो ज़मीन जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है वो हथिया ली जाती है। कई 100 अरब जो रुपए मामलात हैं वो करप्शन के अभी सामने आएंगे। आपने देखा कि बीआरटी पेशावर थी, बिलियन ट्री मंसूबा था और जो मलिक रियाज से ज़मीन जो उसके पैसे थे वो बाहर से लेकर मलिक रियाज को प्रोवाइड किए गए। तो ये अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं इमरान के, लेकिन गवर्नमेंट को अभी होश नहीं क्योंकि इनको अपनी पड़ी हुई है कि इनके मामलात ही सीधे नहीं हो रहे। इमरान ने इनके लिए इतने रास्ते मुश्किल खोल दिए हैं कि एक दरवाज़ा अगर बंद करते हैं तो दूसरा खुला होता है, उसको बंद करते हैं तो तीसरा दरवाज़ा खुला हुआ होता है। इनसे यही चीज़ें जो अभी समेटी जा रही जिससे इमरान फ़ायदा उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट जाए और दोबारा से इलेक्शन हो। इमरान की उस वक्त तक जब तक कि पॉपुलैरिटी सिफर हो जाए उससे पहले पहले नए इलेक्शन हो जाए और इमरान वापस उसी कुर्सी के ऊपर आ जाएं और तोशा खाना से जैसे जो इन्होंने याशियाँ की थी और फिर से वो याशियाँ इनको जो है वो मैसर आ सकें।